नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ट्रू एंड डिटेल्स में। तो दोस्तों, ये हमारा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 62 होगा, जिसमें हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न को करवाएंगे और 25 में से आप कितने प्रश्न कर पाते हो वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और अंत में हमें आपसे एक सवाल पूछा है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा दोस्तों। और उससे पहले प्रैक्टिस सेट 61 में जो हमने आपको सवाल पूछा था, यानी कि HW, उसका भी जवाब हम आपको बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का हमारा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 62, जो कि आपके रेलवे NTPC और रेलवे ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं दोस्तों। बड़ा ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, घोंघा का संबंध किस संघ से है? 1 मोलस्का, 2 कार्डेटा, 3 आर्थ्रोपोडा, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 मोलस्का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा है? 1 सांप, 2 शार्क, 3 छिपकली, 4 चमगादड़। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 चमगादड़। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? 1 पेशीय ऊतक, 2 तंत्रिका ऊतक, 3 संयोजी ऊतक, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 तंत्रिका ऊतक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है? 1 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, 2 300 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, 3 600 डिग्री सेल्सियस से तक, 4 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तक मापा जाता है पायरोमीटर से। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी होगी 1 तेज, 2 सुस्त, 3 बंद हो जाएगी, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 सुस्त हो जाएगी। दोस्तों याद रखिएगा, सुस्त हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? 1 प्रथम नियम, 2 द्वितीय नियम, 3 तृतीय नियम, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 तृतीय नियम। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। न्यूनतम प्रागम्य शक्ति किरणें कौन सी है? 1 अल्फा किरणें, 2 बीटा किरणें, 3 गामा किरणें, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 अल्फा किरणें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिकों को कहते हैं? 1 रेडियम, 2 प्रोटियम, 3 ट्राइटियम, 4 ड्यूटेरियम। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 ट्राइटियम कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिकों को ट्राइटियम कहते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आयनों से बने हुए यौगिक का सामान्य नाम है? 1 वैधुत संयोजक, 2 उपसह संयोजक, 3 सहसंयोजक, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 वैधुत संयोजक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है कहलाती है? 1 अमेरिकन भाषा, 2 गुप्त प्रच्छल भाषा, 3 बड़े मशीनी भाषा, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 मशीनी भाषा कहलाती है। दोस्तों याद रखिएगा, भाषा कंप्यूटर जिसे समझता हो और उसका निष्पादन यानी कि उसका काम कर सके, उस भाषा को मशीनी भाषा कहते हैं। दोस्तों चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चूहों के मंदिर के नाम से विख्यात मंदिर है? 1 करणी माता का मंदिर, 2 राजरानी मंदिर, 3 लिंगराज मंदिर, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 करणी माता का मंदिर। चूहों के मंदिर से प्रसिद्ध है। दोस्तों याद रखिए, चूहों के मंदिर नाम से प्रसिद्ध है करणी माता का मंदिर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? 1 कुषाण, 2 कण्व, 3 गुप्त, 4 मौर्य। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 मौर्य। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? 1 वल्लभ भाई पटेल ने, 2 जवाहरलाल नेहरू ने, 3 राजेंद्र प्रसाद ने, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने किया था दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद कर रखा था? 1 हजारीबाग जेल में, 2 भागलपुर जेल में, 3 बांकीपुर जेल में, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 बांकीपुर जेल में बंद करके रखा गया था। दोस्तों याद रखिए 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो सदस्य भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है वह होता है? लोकसभा के सदस्य, 2 राज्यसभा के सदस्य, 3 मंत्रिमंडल के सदस्य, 4 संसद के सदस्य। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 संसद के सदस्य होते हैं। दोस्तों याद रखिएगा।
जो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वो संसद के सदस्य होते हैं। संसद में तीनों आ जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? 1 जवाहरलाल नेहरू ने, 2 इंदिरा गांधी ने, 3 राजीव गांधी ने, 4 राहुल गांधी ने। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 इंदिरा गांधी ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निवेश की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था का निम्नलिखित में से सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? 1 चाय, 2 सीमेंट, 3 पटसन, 4 लौह इस्पात। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 लौह इस्पात है। दोस्तों याद रखिएगा, निवेश की दृष्टि से भारतीय का अर्थ जो है सबसे बड़ा उद्योग है लौह इस्पात। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एशियाई मत्स्य उत्पादक देशों में भारत का स्थान है। 1 पहला, 2 दूसरा, 3 तीसरा, 4 पांचवा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 दूसरा। एशियाई मत्स्य उत्पादक देशों में भारत का दूसरा स्थान है। दोस्तों याद रखिएगा पूरे एशिया में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, यह कथन किसका है? 1 जीन ब्रूंस का, 2 सैम्पुल का, 4 ब्लॉस का, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 जीन्स ब्रूंस का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? 1 अंतः अंतरिक्ष, 2 बाह्य अंतरिक्ष, 3 सिस लूनर, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 सिस लूनर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? 1 जवाहर सागर, 2 हुसैन सागर, 3 गांधी सागर, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 हुसैन सागर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। VAT यानी भैट को विस्तृत रूप में लिखा जाता है। 1 वैल्यू एडिड टैक्स, 2 वैल्यू एंड टैक्स, 3 वैल्यू एडवांस टैक्स, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 वैल्यू एडिड टैक्स। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 1 4 जून को, 2 4 मई को, 3 4 मार्च को, 4 4 जुलाई को। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 4 जुलाई को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कपाल कुंडला के लेखक हैं? 1 रविंद्रनाथ टैगोर, 2 बंकिम चंद्र चटर्जी, 3 फणीश्वर नाथ रेणु, 4 महादेवी वर्मा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए हम आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार पसंद उपन्यास के लिए दिया जाता है? 1 सरस्वती पुरस्कार, 2 कलिंग पुरस्कार, 3 बुकर पुरस्कार, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 बुकर पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों उपन्यास के लिए। चलिए जो हमने आपको HW दिया था उसका भी हम जब आपको बता देते हैं। प्रैक्टिस सेट 61 में जो प्रश्न आपसे पूछा था, प्रश्न था गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु भी किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। चलिए आज का जो प्रश्न है वो पूछ लेते हैं आपसे। आपके लिए प्रश्न है जो मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। 1 जहांगीर, 2 शाहजहां, 3 अकबर, 4 औरंगजेब। तो दोस्तों इसका जवाब आपको जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और दोस्तों 25 में से आप कितने प्रश्न कर पाए हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जितने मैं इस प्रकार का वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। दोस्तों चलिए दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।